बड़े इरादों और अटूट हौसलों की बदौलत अपने पंचायत बलुआचक के विकास के सारथी बनकर उभरे हैं मुखिया मुकेश मंडल। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, चाहे मस्जिद जाने वाली सड़कों की बात करें या कब्रिस्तान के सौंदर्यीकरण की, या फिर 2016 से 2021 के बीच गरीबों के लिए आवास योजना का लाभ देने की, आपको हर जगह मुखिया मुकेश मंडल के विकास की तस्वीर दिखाई देगी। यही वजह थी कि बलुआचक पंचायत की जनता ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मुकेश मंडल को दूसरी बार पंचायत के विकास की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। पेश है पंचायत चुनाव के 1 वर्ष पूरे होने पर बलुआचक पंचायत के विकास कार्यों पर आधारित मुखिया मुकेश मंडल से बातचीत। 2016 से 21 तक में क्या था कि हम लोग को राशि का भी दिक्कत नहीं होता था। हर 4 महीने पे 6 महीने पे सरकार जो है पेमेंट करती है और राशि भी अधिक देता था। साल में 2 बार हम लोग को मिलता था। इसमें 15वीं वित्त आयोग जो कि अभी 14वीं वित्त आयोग से 15वीं वित्त किया गया, और 6ठम वित्त आयोग में भी अच्छा पैसा राशि आता था। तो दोनों मिला करके कुल 60 से 70 लाख रुपया हम लोग को पुर जाता था पर ईयर। तो हम लोग को कम कराने में बनता था। और अभी क्या हुआ है कि उस राशि को बहुत कटिंग करके पैसा दे रहा है। पहले हम लोग का 20% कटता था, अभी 30% पैसा कट रहा है। कट करके हम लोग को 70% मिल रहा है। तो इसमें राशि कम होने के चलते हम लोग को काम में काफ़ी दिक्कत आ रहा है और सोच समय पेमेंट नहीं मिल रहा है। केवल राशि कम होने की वजह से, या फिर सरकार ने जो नियमानुसार में कई तब्दीलियां की हैं, कई परिवर्तन किए हैं, जैसे मनरेगा के कार्य में 19 लेबरों का अपना एक प्रतिबंध लगाया गया है, और भी बहुत सारी जो रूपरेखा तय किए, मतलब चेंजेस हुए हैं, उससे व्यवधान नहीं हो रहा है? लेबर जैसे कि प्रावधान हुआ है, जिस तरह उससे भी दिक्कत है। जैसे कि अभी मनरेगा का कोई भी योजना है, सरकार का कहना है कि 20 योजनाओं से ज़्यादा आप पोर्टल पे नहीं खोल सकते हैं। तो 20 योजना अगर से ज़्यादा नहीं खोलेंगे तो ज़्यादातर, जैसे कि पहले होता था कि 100-150 लेबर एक योजना में लगता था, अभी वही एक योजना में सरकार कहना है कि 20 से कम लेबर लगाइए। तो 20 से कम लेबर लगाएंगे तो हमारा पंचायत में लेबर का मानदेय पूरा नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेमेंट जो मिलना चाहिए, जिस तरह से मनरेगा में उस तरह से पेमेंट मिलता नहीं। सरकार बोलता है लेकिन पेमेंट मिलता नहीं है। और डेली हाजिरी बोलता है बनाने के लिए, ऑनलाइन हाजिरी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जैसे 8 बजे लेबर जाता है साइट पर तो उसका पोर्टल नहीं खुलता है। पोर्टल अगर नहीं खुला दिन भर तो उसे बैठ करके चला आता है। अगर फर्स्ट बार खुला, सेकेंड बार आने के समय में पोर्टल फिर खुलना है, नहीं खुला तो फिर मतलब कि हाजिरी नहीं बना। ये तो बड़ी तकनीकी खामी है। बहुत तकनीकी खामी है। अब 12 दिन का मास्टर रूल निकलता है तो उसमें 6 दिन अप्रूव होता है, 6 दिन नहीं होता है। मोटा मोटी आपको दूसरे टर्म का अनुभव है, यानी एक लंबा अनुभव है। सरकार खुद कहती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत हम ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन तक परिवार के लोगों को रोजगार देते हैं। तो जो स्थिति आप बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो ग्रामीण इलाके में जो रोजगार की स्थिति मनरेगा के तहत है, वो पूरी तरह से उस पर प्रभाव डालेगा। तो क्या सरकार के दावे और ज़मीन पर जो उसके काम है, दोनों में अंतर नहीं दिखता है आपको? बिल्कुल गलत है ये। मतलब जो सरकार दावा कर रहा है कि 100 दिन हम मजदूरी दे रहे हैं, 100 दिन दे रहे हैं, लेकिन हो धरातल पे है कहाँ? कोई मुखिया काम नहीं कर रहा है। आप घूर के देखिए पूरे जगदीशपुर प्रखंड में कोई भी मुखिया, हर साल 12 करोड़ 13 करोड़ का सालाना एयर काम होता था, आज देखिए 1 करोड़ भी नहीं पूरेगा। अच्छा, ये बताइए मुकेश भाई कि क्या कारण है जो इस बार मुखिया भी काम कराने में बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है, मनरेगा का खास तौर से? मनरेगा में बहुत बड़ा हो गया है परेशानी सबसे पहला तो डिमांड 19 लेबर कहीं लगता है। उससे कोई भी, जैसे कि 5 लाख 10 लाख का योजना खुले, लेबर को सही से काम नहीं मिलता है। और उसके बाद 19 लेबर के चलते जो है काम में बाधित आ रहा है। इसके लेकर के बहुत दिक्कत है। सरकार कहती है कि हम 100 दिन का रोज़गार देते हैं, लेकिन 100 दिन में अभी पूरा ही नहीं हो रहा है। साइट सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है कि इतना करप्शन कर दिया है, योजना को इतना टाइट कर दिया है, जो कि कोई मुखिया कराने के लिए नहीं चाहता है। ज़्यादा अगर बोलिएगा तो बोलता है कि मुखिया को जेले भेज देंगे। अब बताइए कि कैसे धरातल पे काम करेगा? मनरेगा के बगैर तो संभव नहीं है ग्रामीणों का विकास। ग्रामीण विकास जब तक मनरेगा नहीं रहेगा तो संभव नहीं है। मनरेगा से बहुत हद तक कम होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, सरकार ने भी हाल ही में बिहार और झारखंड में यहाँ पर मजदूरी जो है वो उसमें वृद्धि कर दिया है। पहले 210 रुपये था, अभी 227 रुपये के करीब है। तो ये नहीं लगता है कि एक बेनिफिट मिलेगा मजदूरों को और काम कराने में थोड़ी प्रगति आएगी? जी, अभी 228 रुपया किया है बिहार सरकार। हाँ, सेंट्रल और बिहार सरकार दोनों मिला के 228 रुपया किया है।
लेकिन अभी अगर आप देखा जाए मनरेगा में 228 किया है, लेकिन उससे नहीं होगा। अभी हमारे गांव में 400 मजदूरी चल रहा है। बोलिए 228 में लोग काम करेंगे? संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 228 में क्या होगा? लोग करना नहीं चाहते हैं काम। ये असमानता क्यों है? ये बहुत, जैसे हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मजदूरी दी जाती है मनरेगा मजदूरों को। अब तो यहाँ पर सरकार, बिहार सरकार क्या निर्णय लेती है, उसका कि क्या उसका मंशा है, तो बिहार सरकार बता सकेंगे। हम लोग इसके जानकारी नहीं है कि आखिर बिहार में इतना कम क्यों है। इसके बनिस्बत उड़ीसा में भी ज़्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे कम है। काम विकास का जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमा है। आप लोगों को हर साल, हर 5 वर्ष में फिर चुनाव में जाना होता है, लेकिन बलुआचक पंचायत में जिस तरह से विकास की धीमी गति है, बाकी दूसरे पंचायतों में भी यही स्थिति है। तो बतौर उम्मीदवार, बतौर मुखिया पंचायत चुनाव में जब आप जाएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे? जनता को बहुत बड़ी कठिनाई होगा अभी मुखिया लोग को। जैसे कि अभी हम लोग को 15वां वित्त योजना का जो काम मिला है, 15वां वित्त में जो राशि आती है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी हो गई है कि टोटल ऑनलाइन पेमेंट करना है, PFMS के द्वारा करना है। अब लेबर डेली काम करते हैं, डेली पैसा खोजते हैं, जी बिल्कुल ठीक ना। और अभी जो है वो पेमेंट करेंगे, MB होगा, उसके बाद उसके अकाउंट में पेमेंट करेंगे, तो उसमें सप्ताह 10 दिन समय लगता है। लेबर काम करने के लिए भी नहीं चाहता है, और हम लोग को कठिनाई होता है उसके लिए। पहले पेमेंट लगाना, पहले ताकि एडवांस भी होता था, 30% राशि हम लोग अपना लगा करके करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अपना पैसा पैकेट से लगा करके पहले, उसके बाद आपका पेमेंट होगा। ये सब सारी कठिनाई हो रहा है, जिसके चलते काम में बाधित हो रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। 2024 में इलेक्शन है सांसद का, पूरे भारत में होगा। सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम हर जगह काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और आपका पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की स्थिति भयावह बनी हुई है विकास को लेकर के। लगता है कि इसका असर पंचायत, इसके इलेक्शन पर पड़ेगा, सरकार के सांसद के चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा। जिस तरह से समस्या आ रही है पूरे बिहार में, हर प्रखंड पंचायत में, कि सबसे पहले तो पंचायत को देना चाहिए उसको पहला प्राथमिकता, क्योंकि पंचायत से ही लोग जाते हैं सांसद। लेकिन पंचायत का ही स्थिति बहुत खराब है। मुखिया लोग को देखिए, मानदेय भत्ता भी सही समय पे नहीं मिलता है, किसी वार्ड को नहीं मिलता है। आज देखिए विधायक लोग का 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है। बोलिए कई विधायक पंचायत से जाके मिलता है किसी एक भी व्यक्ति से। अब मुखिया डेली मिलता है, कि शादी हो, विवाह हो, जो भी तरह का मरनी, जितने भी लोग। तो आप लोग संगठन के रूप में क्यों नहीं अपनी आवाज़ को उठाते हैं कि हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए, भत्ता बढ़ाया जाए? मानदेय संगठन में चल रहा है काम, मतलब कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि हमको सरकार कुछ सुनेगा। जब तक सरकार कुछ चेंजेस नहीं होता है तब तक इसका कोई ये नहीं है। आखिर में एक प्रश्न मुकेश भाई, आपके क्षेत्र जमगांव की भाव्या राज पूरे बिहार के मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम में 7वां स्थान ग्रहण की है, क्या कहेंगे ऐसी सफलता पर आप? मैं बहुत भव्या राज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल हम उनके आवास पे भी गए थे, उनसे मिल के आके हमको बहुत अच्छा लगा। हम भगवान से कामना करते हैं कि भव्या राज आगे बढ़े और बढ़िया। वो अभी कोटा, संडे को कोटा जा रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कोटा जा कर के उसका नीट में अच्छा मार्क्स नंबर आए और मेरे पंचायत का नाम रोशन, बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुकेश मंडल मुखिया थे बलुआचक के, और इन्होंने कहा कि पंचायत का जो विकास होना चाहिए था, जो रफ्तार होना चाहिए, तो वो काफ़ी धीमा है। हालांकि सरकार 2024 में सांसद का चुनाव भी कराने की तैयारी में है, और ग्रामीण इलाके में जिस तरह से विकास की रफ्तार काफ़ी धीमी है, उसका कितना असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये तो उसके परिणाम पर निर्भर करेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर गांव का विकास संभव नहीं है तो फिर पूरे भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा। फिलहाल हमारी बातचीत कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारी बातचीत को अगर पसंद आप करते हैं तो साझा ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारे पेज है सिटी टाइम्स के, उसको लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके आप मुझे सहयोग कर सकते हैं।